A very good morning to one and all those who are watching my video. First of all, I'm really happy that one of my video reached 1000 views just in 3 weeks. So really I'm excited to making new videos continuously, and obviously my morale is boost up a lot. So here's our next video. Actually, I already made a video on a trip to Bhopal, but that video was a conceptual video only. I didn't cover up the NCERT equations over there. So now this video consists of all the NCERT questions, all the problem solving question in this video. So let's start the video. I'm going to speak the questions for you because I don't have the book with me. So just listen the questions, or if you have the book, just keep that book aside and side by side listen as well as read the questions so that you will get the questions easily. मेरे पास बेटा बुक नहीं है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस बोलता जाऊंगा, उनकी जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ लिखता जाऊंगा. आप अपने सामने अपनी NCERT बुक्स खोल लीजिएगा. आई होप यू ऑल हैव द बुक्स. अगर आपके पास बुक नहीं है देन इवन यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द NCERT ऐप और फ्रॉम एनीवेयर एल्स वेयर यू कैन. आप उसको बगल में खोल लीजिएगा. मैं क्वेश्चंस बोलते जाता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखता जाता हूँ और हम अपनी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं. जो ट्रिप टू भोपाल है, जिसमें सबसे पहली चीज़ एक स्कूल के बच्चे हैं जो कि एक ट्रिप पर जा रहे हैं, भोपाल घूमने जा रहे हैं और उनके संग में उनके टीचर्स भी जा रहे हैं. तो जो सबसे पहली चीज़ आपको जो गिवन है वो हमें जो करने वाली है वो क्लास दी हुई है और उस क्लास में से कितने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन ट्रिप के लिए जा रहे हैं, पहले वो इन्फॉर्मेशन दी है. तो ज़रा पहले मैं वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख देता हूँ. सो मैंने यहाँ पे ये ऑलरेडी एक टेबल बना दी है. ये पार्ट मैंने स्किप इसलिए कर दिया वरना बेटा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं हर एक चीज़ को ड्रॉ करते बैठूंगा. तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं कवर कर रहा हूँ, ये चीज़ मैंने पहले से बना दी है. नाउ ये आपको नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस दिए थे और क्लासेस दी थी, किस क्लास में से कितने बच्चे जाते हैं. अब इसमें एक चीज़ आपको और दी गई थी, एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए दी गई थी क्या, कि जो बेटा एक बस है उसमें 50 सीट्स हैं, या फिर आप ये कह लीजिए कि जो एक बस है उसमें 50 बच्चे जा सकते हैं. तो एक इन्फॉर्मेशन आपको और इसमें ये दी गई थी. ये क्या दी गई थी, क्या जो वन बस है वो कैरी करते हैं 50 स्टूडेंट्स को. तो एक चीज़ ये ध्यान में रखिएगा. एक इन्फॉर्मेशन आपको और गिवन है. ये आपको क्या गिवन हो गया है, आपको लिस्ट ऑफ चिल्ड्रंस गिवन है. आपको ये बता दिया गया है कि एक बस में 50 स्टूडेंट्स गिवन है. तो सबसे पहली बात तो बेटा हम ये निकालने वाले हैं, क्वेश्चन था सो देयर आर टोटल ऑफ डैश चिल्ड्रन गोइंग, मतलब टोटल कितने बच्चे जो हैं कि वो जो जाने वाले हैं ट्रिप में, कितने बच्चों को सेलेक्ट किया गया है. तो हमें क्या करना होगा, इसका टोटल निकालना होगा. तो टोटल ज़रा प्लस करना है, आपको प्लस लगा लीजिए. 3 to 5, 5 to 7, 7 3 10, दैट इज़ 0 एंड कैरी में 1 जाएगा. एंड 3 3 6 6 4 10, 10 और 5 15 20 एंड 21. मतलब टोटल कितने बच्चे जा रहे हैं, टोटल उस स्कूल में से 210 बच्चे हैं जो कि जाने वाले हैं. अब हुआ क्या, नाउ दे हैव बुक द बस, उन्होंने बस बुक करी होंगी और जो एक बस थी उसमें कितने बच्चे जा सकते थे, 50 बच्चे जा सकते थे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है इफ़ दे गेट 4 बसेस, अगर उन्होंने इस तरीके की 4 बस मंगाई, हाउ मैनी चिल्ड्रन विल गेट सीट्स. एक बात ध्यान रखनी है, एक बस में 50 बच्चे ही बैठ सकते हैं. उन्होंने इस तरह के 4 बस मंगा ली, तो अब कितने बच्चों को सीट्स मिलने वाली हैं. तो बेटा अगेन मैं फिर से बोलूँगा, यूनिटरी मेथड कंसेप्ट्स का बाप है, हर चीज़ के लिए आपको वो करना ही पड़ेगा. तो ज़रा फटाक से देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि एक बस में 50 स्टूडेंट जा सकते हैं. तो उन्होंने कितनी बस मंगा ली, 4 बसेस मंगा ली. तो कितने हो जाएंगे, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई, दैट इज़ 200 स्टूडेंट्स कैन गेट द सीट्स. भाई 4 बस मंगाई, 200 बच्चों को सीट मिल गई. बच्चे थे कितने, 210 बच्चे. तो क्या करेंगे, 10 को क्या छोड़ देंगे, क्या नहीं करेंगे. चलिए वो आगे देखते हैं. आगे क्वेश्चन में बोला था विल देयर बी एनी चिल्ड्रन लेफ्ट विदाउट सीट्स, क्या कोई बच्चा ऐसा बच रहा है या बच्चे बच रहे हैं जिनको सीट नहीं मिलेगी. तो भाई सीधी सीधी बात आपके सामने दी हुई है. क्या दी हुई है कि भाई टोटल 210 बच्चे थे और
जो उन्होंने 4 बस मंगवाई, उन टोटल 4 बस में कितने बच्चे बैठने वाले हैं? 200 बच्चे बैठने वाले हैं। तो कितने बचे, कितने बच गए? तो आप बोलोगे स्टूडेंट्स लेफ्ट इज इक्वल्स टू 210 माइनस 200, क्योंकि 210 टोटल बच्चे थे, 200 बच्चों को ही केवल सीट मिल रही थी, तो कितने बचे? देन यू विल गेट 10 स्टूडेंट्स। तो अगर बेटा उन्होंने इस तरीके की बस मंगा ली तो उनके जो 10 बच्चे हैं वो बेचारे ट्रिप पर नहीं जा पाएंगे, वहीं पर छूट जाएंगे। देन उन्होंने क्या सोचा आगे? उन्होंने फिर एक नई तरीका लगाया। उन्होंने सोचा कि अब कुछ और करना पड़ेगा, और फिर आगे एक आपको पूरी स्टोरी दी गई है कि वो कैसे बस के लिए वेट कर रहे थे। देन उन्होंने टीचर्स ने डिसाइड किया, नाउ वी हैव टू गेट अनदर बस। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास ज़्यादा बसेस नहीं हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, मिनी बस मंगा लेते हैं। मिनी बस क्या होती है? देखो, बस होती है बेटा बड़ी वाली, एक होती है मिनी बस मतलब छोटी वाली बस। तो उसमें क्या होती है, नंबर ऑफ़ सीट्स कम हो चुकी होती हैं। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं कि आप बड़ी बस, बेटा जितनी बड़ी बस उतनी महंगी बस, जितनी छोटी बस उतनी सस्ती बस। तो लोगों के पास बड़ी बस ना होकर मिनी बस ज़्यादा हो सकती हैं, तो उन्होंने यही दिमाग लगाया कि बड़ी बस ना मंगा के हम छोटी छोटी वाली मिनी बस ज़्यादा मंगा लेते हैं, जिससे कि हमारे सभी बच्चे जा पाएंगे। तो अब क्या होगा कि जो 4 बस थी, तो 4 की जगह 4 से ज़्यादा बस होंगी, तो शायद उनके सारे बच्चे बैठ जाएँ, जो कि आप आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। तो उन्होंने मिनी बस बुक करना स्टार्ट किया, और अब जो मिनी बस बुक करी है, तो जो मिनी बस है उसके लिए क्या बात हुई भाई, देख लेते हैं ज़रा। वो भी कौन सी बसेस आ गई भाई? आपकी मिनी बसेस आ गई। तो जो ये मिनी बसेस आई हैं, इसमें क्या दिया गया है कि जो एक मिनी बस है बेटा, दैट इज़ वन मिनी बस, वन मिनी बस में 35 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। कितने बैठ सकते हैं भाई? एक मिनी बस में 35 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया, हाउ मैनी मिनी बसेस आर नीडेड? अब उनको कितनी बस की नीड होगी? तो भाई इसीलिए मैंने आपके लिए कंसेप्चुअल वीडियो बनाया है, क्योंकि इसको अब आपको रटना नहीं है कि भाई इस वाले क्वेश्चन में सर ने मल्टीप्लाई कहा था कि डिवाइड कहा था। कंसेप्ट बेटा, अगर फिर बोलूँगा, पहले यूनिटरी मेथड और फिर जो मैंने ट्रिप टू भोपाल का कंसेप्ट वीडियो बनाया है उसको ज़रूर देखिएगा। देन आपको 1 मिनट भी सोचने का टाइम नहीं लगेगा, आप तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो बेटा हमें करना क्या है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक मिनी बस में 35 स्टूडेंट आते हैं। अब हमें कितनी बस की नीड है ताकि हमारे 210 के 210 बच्चे बैठ जाएं? तो कंसेप्ट वीडियो के अकॉर्डिंग चलते हुए हम सीधे सीधे क्या कर देंगे, नंबर ऑफ मिनी बसेस नीडेड। तो क्या कर देंगे आप इसमें, इसको नथिंग, यू जस्ट हैव टू व्हाट, तो क्या करेंगे भाई, डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो भाई किसको किससे डिवाइड करना है, एक बस में 35 स्टूडेंट्स, तो 200, हाँ यूनिटरी मेथड भी यहाँ लग जाएगा, कंसेप्ट वीडियो दोनों लग जाएंगे। तो एक मिनी बस में जब 35 बच्चे बैठते हैं तो हमें 210 बच्चे बैठाने के लिए कितनी बस चाहिए होगी? किसको बैठाना है? बच्चों को बैठाना है। तो जब बच्चों को बैठाना है मतलब बच्चे नीचे आते हैं, मतलब डिवाइड कराना होता है। तो आप क्या कराएंगे, 35 से 210 को डिवाइड कराएंगे। तो डिवीजन आपको खुद करके देखिएगा, डिवीजन करेंगे दैट इज 6 टाइम्स जाएगा, तो ये 210, मतलब कितनी मिनी बस चाहिए होंगी, 6 मिनी बस आपको चाहिए होंगी अगर आपको अपने सभी बच्चे बैठाने हैं। तो इन लोगों ने आपस में डिस्कशन ये किया कि अगर हम बड़ी बस मंगा रहे हैं तो हमारे 10 बच्चे बच जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, 6 मिनी बस मंगा लेते हैं, जिससे हमारे सभी बच्चों को सीट्स परफेक्टली मिल जाएगी, कोई भी बच्चा हमारा छूटने वाला नहीं है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप आगे आएंगे अबाउट पेज नंबर 26 ऑफ योर एनसीईआरटी, यू विल गेट अ क्वेश्चन अगेन हियर। बेटा ये बच्चे नर्मदा ब्रिज है, जो नर्मदा रिवर है उसके ब्रिज के ऊपर से जा रहे थे, और वो कुछ आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। वो ये डिस्कशन कर रहे थे, सबसे पहली चीज़ जो ये कि जो ब्रिज है और जो वाटर लेवल है, तो जैसे समझाया क्या गया, ज़रा ध्यान से देखिए कि सपोज़ ये आपका ब्रिज जा रहा था और ये इसके सपोज़ पिलर्स थे। तो बच्चे आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे
वो ये डिस्कशन कर रहे थे कि जो वाटर लेवल है, मतलब जो पानी का लेवल है ब्रिज से, वो कितना ऊपर और कितना नीचे है। तो एक ने क्या बोला है, एक ने बोला है कि इट इज़ अबाउट 40 मीटर बिलो द ब्रिज। इस वक्त आज जब वो जा रहे हैं तो उन्होंने क्या देखा कि जो पानी है वो ब्रिज से करीब करीब, सपोज मान लेते हैं कि पानी का लेवल इधर पे है, मान लेते हैं, तो ये ब्रिज से 40 मीटर नीचे है। ध्यान से सुनिएगा, ये यहाँ से ब्रिज से ऊपर से बिल्कुल आप देखना स्टार्ट करेंगे इस जगह से तो यहाँ से ये कितना दूर है, ये 40 मीटर सपोज नीचे पानी है। लेकिन जब बारिश का सीज़न आता है तो उसने डायरेक्टली आपको ये नहीं बताया कितना, लेकिन क्या बताया है कि बारिश के मौसम में ऑब्वियस बात है बेटा, जब बारिश होगी तो पानी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब पानी बढ़ जाता है तो वो करीब करीब कह रहा है कि सपोज मान लीजिए जो पानी है वो यहाँ तक आ जाता है, पानी जो है वो करीब यहाँ तक आ जाता है। तो अब मान लीजिए बारिश के मौसम में पानी यहाँ पर आ गया तो वो ब्रिज से कितना नीचे है, तो वो ब्रिज से कितना नीचे है, करीब 15 मीटर, 15 मीटर नीचे होता है। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, टेक्निकल सी बात चल रही है। क्वेश्चन बोल रहा था कि अभी नॉर्मल टाइम पे गर्मी का मौसम समझ लीजिए तो जो पानी का लेवल है बेटा वो ब्रिज से 40 मीटर नीचे है। मतलब अगर हम एक बात करें कि पानी यहाँ से कितना दूर है, 40 मीटर दूर है। बारिश के टाइम पर पानी कितना दूर रह जाता है, सिर्फ 15 मीटर दूर रह जाता है। कहाँ से, ब्रिज से। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑफ नर्मदा इन द रेनी सीजन एंड नाउ। मतलब बारिश के समय में मतलब 15 मीटर, और वैसे नॉर्मल आज, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, और जब भी अंतर की बात आती है, मैंने बताया कंसेप्ट वीडियो में बेटा, क्या अंतर की बात आती है तो हमें हमेशा क्या करना होता है, हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो जैसे ही आप सब्ट्रैक्शन करेंगे इन दोनों डिस्टेंसेस का, कि 40 मीटर और 15 मीटर, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, मतलब दोनों में कितना अंतर है, तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज़ 25 मीटर। तो इन दोनों वाटर लेवल में बारिश के टाइम और नॉर्मल डेज में कितना अंतर होगा, करीब करीब 25 मीटर। मतलब नॉर्मल दिनों में 25 मीटर पानी नीचे होता है और बारिश के टाइम पर 25 मीटर पानी और ऊपर आ जाता है, क्योंकि तब बारिश होके नदी में पानी बेटा भर जाता है ना। आगे बढ़ जाते हैं, जो आगे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन बोला है कि सडनली जो उनकी बस थी बेटा वो चलते चलते रुक गई। हुआ क्या, उनको पेट्रोल भरना था। तो जब भाई बस चलेगी ऑब्वियसली दे नीड पेट्रोल या डीजल होनी चाहिए होगा अपनी बस चलाने के लिए। तो अब उसमें क्या कंडीशन दी गई है, ईच बस टेक्स अबाउट 15 मिनट टू रीफिल एंड देयर आर 2 बसेस टू बी रिफिल्ड। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो भाई उनके पास 6 बस थी, उसमें से 2 बस का पेट्रोल ख़त्म हो गया और उनको उन 2 बस में पेट्रोल भरना था, मिनी बसेस में पेट्रोल भरना था। और एक बस में ध्यान से सुनिए भाई, एक बस को भरने में या रिफ़िल करने में उनको 15 मिनट्स लगते हैं। और कितनी बसेस को भरना था, 2 बसेस को भरना था। तो यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं, सिंपल एडिशन भी कर सकते हैं कि एक बस को भरने में 15 मिनट थे, 2 बस को भरने में तो आप 15 + 15 भी कर सकते हैं, या फिर यूनिटरी मेथड का यूज़ भी कर सकते हैं। तो जो 2 बस की बात आएगी तो आप क्या कर देंगे बेटा, 15 × 2 दैट इज़ 30 मिनट्स का यूज़ वो कर देंगे अगर उन्हें दोनों बस को रिफ़िल करना होगा। आगे क्वेश्चन और पूछा है, तो अगर उन्होंने आधे घंटे लगा दिए, 30 मिनट्स मतलब आधा घंटा उन्होंने लगा दिया, तो जो उनकी जर्नी थी वो कितनी लेट हो गई। तो भाई अगर मान लीजिए बस लगातार चलती रहती तो जो आधा घंटा इनका लग गया पेट्रोल भरने में वो नहीं लगता, तो डेफिनेटली उनकी जो जर्नी वो कितनी लेट हो गई, यही 30 मिनट लेट हो गई। अगर ये 30 मिनट के लिए वो पेट्रोल ना भरते तो वो अपने डेस्टिनेशन की तरफ और आगे बढ़ चुके होते। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। जब उन्होंने पेट्रोल भरवाया तो उसमें क्या दिया गया है, Hey, it has such a big tummy. It has already taken 100 लीटर। बस का पेट कहने का मतलब है जो बस जहाँ पे आप उसमें पेट्रोल भरते हैं वो भी उसका टमी है, क्योंकि टमी मतलब पेट है बेटा, कि वो 100 लीटर करीब पेट्रोल उसमें उसने ले लिया। सो वी हैव टू पे 3500 रुपी फॉर द डीजल। लुक इन द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल। अब जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कुछ ऐसा कहना चाह रहा है आपको। क्वेश्चन ये कह रहा है ध्यान से कि दे हैव पेड,
उन्होंने पेट्रोल भरने के टोटल 3,500 रुपीज़ उन्होंने पेट्रोल फिल करने के दिए हैं। बात समझ में आ रही है आपको? और क्या बोल रहा है कि करीब करीब कितना 100 लीटर, आप ध्यान से देखेंगे तो 100 लीटर पेट्रोल उन्होंने अपनी बस में भरा था। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर इसको मैं और एलैबोरेट कर दूं तो क्वेश्चन पूछ रहा है अगर 100 लीटर पेट्रोल भरने के लिए 3,500 रुपीज़ आपने पे किए, अगर 100 लीटर पेट्रोल भरने के लिए आपने 3,500 रुपीज़ पे किए तो 1 लीटर पेट्रोल कितने रुपए का पड़ा होगा। अगेन यूनिटरी मेथड, आपको किसी की भी वैल्यू पूछी जाए आप क्या करते हो, 1 की वैल्यू निकालने के लिए आप डिवीजन करते हैं। कंसेप्ट वीडियो देखिएगा, यूनिटरी मेथड वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमें 1 लीटर की प्राइस पूछी है, जिसकी बात पूछे जाए उसको नीचे लेके आइएगा। दैन दैट इज़ 3,500 को आप इस 100 से डिवाइड कराएंगे। बता चुका हूँ ये 0 से 0 कटता है, ये 0 से 0 कटता है, दैट इज़ 35 रुपी। मतलब 1 लीटर पेट्रोल जो उन्हें पड़ा वो कितने रुपए का पड़ा, 35 रुपीज़ का पड़ा। तो उन्होंने टोटल 3,500 रुपये दिए, अपने बसेस में पेट्रोल भरवाया और 1 लीटर कितने रुपए का पड़ा बेटा उनको, 35 रुपीज़ का। आगे क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। क्वेश्चन दिया हुआ है एज द बसेस आर बीइंग रिफिल्ड सम चिल्ड्रन गो टू द टॉयलेट नियर पेट्रोल पंप। जब बेटा बस रुकती है तो ऑब्वियसली लोग वॉशरूम होने के लिए, फ्रेश होने के लिए नीचे उतर जाते हैं। कुछ बच्चे टॉयलेट चले गए। हाउ मच टाइम डिड अमन टेक टू कम आउट ऑफ द टॉयलेट। अमन जो बच्चा एक गया उसने कितना टाइम लिया। तो दिया हुआ है अमन हैज़ टेकन एज मच टाइम टू एम्प्टी हिमसेल्फ एज 1 बस इज टेकिंग टू रिफिल। अमन उतना ही टाइम लेता है वॉशरूम जाने में जितना कि एक बस को पूरा भरने में या पेट्रोल भरने में जितना टाइम लगता है। मतलब कितना टाइम लगा था, 15 मिनट लगा था, याद करिए। तो जो अमन है वो बेटा, अमन जो है वो भी कितने मिनट लेगा, 15 मिनट्स ही लेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन था, अमन उतनी ही देर टॉयलेट करता है या वॉशरूम जाता है जितनी देर एक बस को भरने में टाइम लगता है। और एक बस को भरने में हम देख चुके हैं बेटा पहले ही 15 मिनट्स लगते हैं। सो अमन ऑल्सो हैज़ टेकन 15 मिनट टू गो टू द वॉशरूम। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो बेटा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अब वो एक जगह पहुंच गए हैं, दैट इज़ भीमकेत। भीमकेत एक जगह है, वहाँ ये लोग पहुंच चुके हैं। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी पेंटिंग्स रखी हुई हैं, उनको देख रहे हैं और आपस में कुछ बात कर रहे हैं। ये एक पूरी स्टोरी है, आप उसको पढ़िएगा आराम से। लास्ट में एक शंकर और जो बोनोमला है वो आपस में बात कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं वो ज़रा ध्यान सुनना है। दिस पेंटिंग ऑल्सो हैज़ अ वेरी बिग बाइसन्स। इस जो पेंटिंग है इसमें बहुत बड़े भैंसे से भी बने हुए हैं। आई हैव गॉट एन आइडिया, आई विल काउंट द बाइसन एंड यू विल काउंट द डियर इन द पेंटिंग। उसने क्या बोला शंकर ने कि जितने बाइसन बने हुए हैं उनको मैं काउंट करता हूं और जितने डियर बने हुए हैं उनको तुम काउंट करो। आई विल काउंट पीपल, लेट अस सी विच आर द मोस्ट बाइसन, डियर और पीपल। फिर ये हुआ कि ओके मैं क्या पीपल्स को भी काउंट करते हैं। तो अब देखते हैं कि बाइसन ज़्यादा बने हुए हैं, डियर ज़्यादा बने हुए हैं या पीपल ज़्यादा बने हुए हैं। तो जब उन्होंने काउंटिंग करी तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने लास्ट में जो काउंटिंग करने के बाद उन्होंने जो ये पाया है उसको मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ। जो जो उन्होंने पाया है, दैट दे हैव फाउंड कि जो नंबर ऑफ़ बाइसन्स हैं, द बाइसन्स बेटा जो हैं, द नंबर ऑफ़ बाइसन्स उन्होंने फाइंड किए, दैट इज़ 37 बाइसन्स। उन्होंने पाया कि कितने बाइसन्स दिए हुए हैं, 37 बाइसन्स दिए हुए हैं। उसके बाद उन्होंने क्या पाया, उसके बाद उन्होंने ये पाया कि जो नंबर ऑफ़ डियर्स हैं जो डियर उनको मिले उस पेंटिंग में वो थे बेटा 117, दैट इज़ 117। और क्वेश्चन ये पूछने लग गया हाउ मैनी मोर डियर आर देयर आर दैन बाइसन्स। कितने डियर ज़्यादा हैं बाइसन से। कंसेप्ट वीडियो की बात फिर से बेटा आएगी, आप चाहे ज़्यादा की बात करो कम की बात करो, कंसेप्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन का कि ये इससे कितना ज़्यादा है या वो इससे कितना कम है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं। तो ये कितने ज़्यादा हैं, तो आप क्या करेंगे, इस 117 में से 37 को आप माइनस करा देंगे तो ये 7 से 7 0 हो जाएगा, दैट इज़ 11। और 11 में से 3 चला गया, 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा और ये 0 हो जाएगा, दैट इज़ 80। तो मतलब एक्चुअल में कितने ज़्यादा डियर थे, डियर 80 ज़्यादा थे, किससे, बाइसन से 80 वो ज़्यादा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बट
बोनोमला इज़ हैप्पीएस्ट, वो ज़्यादा खुश क्यों हो गई थी? बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल इज़ इवन मोर दैन द नंबर ऑफ डियर एंड बाइसेंस टुगेदर। अब एक बेटा वर्ड आया है यहाँ पे, दैट इज़ टुगेदर। तो इस टुगेदर को ज़रा समझो, क्या होता है टुगेदर? दिस इज टुगेदर मीन्स, टुगेदर का मतलब होता है बेटा साथ साथ। क्या होता है? साथ साथ, या फिर जिसे आप कहते हो साथ में। क्या कह देते हो बेटा? साथ में। अगर मैं बोलूं कि आपके पास 5 रुपये हैं, आपके फ्रेंड के पास 12 रुपये हैं, या सपोज चलिए 10 रुपये हैं, तो आपके पास 5 रुपये, फ्रेंड के पास 10 रुपये, बट टुगेदर साथ में कितने हो गए? तो आप बोलोगे मेरे 5, मेरे दोस्त के 10, मिला के कितने हो गए? 15। तो टुगेदर मतलब वी हैव टू ऐड दोज थिंग, हमें उन दोनों को आपस में क्या कर देना होता है बेटा? जोड़ देना होता है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से सुनना। बनोला क्यों खुश थी? क्योंकि नंबर ऑफ पीपल हैं, जितने लोग हैं, दैट इज़ नंबर ऑफ पीपल, जितने भी लोग हैं वो कितने हैं, वो ये नंबर करेक्ट वैल्यू नहीं गिवन है, बट क्या बोल रहा है? वो उतने हैं, कितने? इवन मोर देन द नंबर ऑफ डियर। कितने हैं कि आप डियर को भी जोड़ दो साथ में और बाइसेंस को भी जोड़ दो। इन दोनों के जो बेटा एडिशन है उससे भी ज़्यादा कौन है? ये नंबर ऑफ पीपल हैं। आपको परफेक्ट काउंटिंग नहीं दी, बट आपको एक हिंट दिया गया है कि डियर एंड बाइसेंस टुगेदर मिलकर नंबर ऑफ पीपल से भी कम है, मतलब नंबर ऑफ पीपल और भी ज़्यादा हैं। तो क्वेश्चन में आपको नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं? जरा ऑप्शंस को देख लो। ऑप्शन दिए गए हैं कि वो क्या 214 होंगे, 214 होंगे, 154 होंगे, 134 होंगे, या 177 होंगे। इनमें से आपको गेस करना है। अच्छा, एक इसमें कंडीशन उसने और दे रखी है कि नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? डियर प्लस बाइसेंस से ज़्यादा हैं, लेकिन बट 200 से बेटा कम हैं। मतलब नंबर ऑफ पीपल, अब भाई जैसे अगर मैं बोलता कि डियर और बाइसन से मिलाकर ज़्यादा हैं, तो भाई मान लीजिए, चलिए अब एक बार ऐड भी कर लेते हैं कि हमने डियर और बाइसन को ऐड कर लिया। मतलब हमने क्या कर दिया? हमने दोनों को इनको ऐड कर दिया, दैट इज़ 117 को जब आप 37 से ऐड करेंगे, देन व्हाट यू विल गेट 7 7 14, 3 4 5 एंड दैट इज़ 154 पीपल सपोज निकल के आए। किसको जब प्लस किया हमने? डियर और बाइसन को। अब देखो 154 से ज़्यादा है, तो बेटा 154 से ज़्यादा तो 155 भी है, 156 भी है, 200 भी है, 300 भी है, 400 भी है, 1 करोड़ भी है, 2 करोड़ भी है, 10 करोड़ भी है। तो कितना? तो उसमें कंडीशन रोकने के लिए क्या बोला? इनसे ज़्यादा बट 200 से कम, मतलब इन्हीं के बीच में कहीं वो लोग हैं। तो अब जरा ऑप्शन में देखो, तो क्या 214 होगा? नहीं भाई, वो तो 200 से ज़्यादा ही हो गया, बात यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। देन क्या बोला गया है? देन क्या बोल रहा है भाई, ध्यान से देखिए। 154 नहीं, 154 से तो ज़्यादा है ना, तो ये भी नहीं होगा, 154 भी कैंसिल हो गया। 134 तो छोटा ही था, ये भी कैंसिल हो गया। अब इसको देखिए 177 को, 154 से ज़्यादा भी है और 200 से कम भी है, तो मतलब 177 पीपल उस पेंटिंग में करीब करीब गिवन थे, जो कि बनोला ने ढूंढे थे। तो इसमें आपको सब चीज़ें दी हैं, कंपैरिजन बहुत अच्छा दिया गया है और एक बहुत अच्छी एनालिटिकल थिंकिंग दी गई है कि क्या है कि जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो डियर और बाइसन के नंबर को जोड़ने से भी ज़्यादा हैं, बट 200 से कम है। तो आपने इन ऑप्शंस में से ढूंढा, दैट इज़ 177 इज़ आवर परफेक्ट चॉइस। 177 हमारी परफेक्ट चॉइस होगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दे हैव स्पेंट 1 आवर देयर, व्हाट टाइम इज़ इट? उन्होंने करीब 1 घंटा वहाँ पर स्पेंड किया। तो अब आपको ये बताना है कि टाइम कितना हो चुका होगा। तो ऊपर जब आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ हुई थी कि वो करीब 12 बजे वहाँ पहुँचे थे, तो 1 घंटा और हो गया। तो हम जब 12 के बाद 1 घंटा और हो गया, मतलब 12 के बाद क्या बचता है बच्चों? 1 बचता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर 1 o'clock हो जाएगा। ये आप नेक्स्ट चैप्टर जो टिक 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 आएगा उसमें अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन ये ईजी सी चीज़ है कि 12 बजे हैं, 12 बजे के बाद 1 घंटा और हो गया, दैट इज़ 1 o'clock, 1 बज चुका है। देन क्वेश्चन आगे आया है, एक लंच टाइम हुआ है भाई, आप पिकनिक में जाएंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ खाएंगे पिएंगे। अब वहाँ पे क्या क्वेश्चंस बनने, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनने हैं, उन्हें ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पहला एक जो आपको दिया गया है, द चिल्ड्रन आर हंग्री बाय द टाइम सो दे टेक आउट देयर लंच पैक, बिस्किट्स, ऑरेंजेस एंड बनानाज आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द बसेस। इतनी सब चीज़ें बच्चों को बांटी गई हैं। अब यहाँ पर कंडीशन क्या दी गई है, उस कंडीशन को हमको ध्यान से देखना है। कंडीशन दी गई है भाई क्या क्या, ध्यान से देखिए। ईच
चाइल्ड इज़ टू बी गिवन। हर बच्चे को, वन चाइल्ड की बात है, हर चाइल्ड को कितने देना है भैया, उसको एक ऑरेंज तो देना ही है, उसके बाद उसको एक बनाना तो देना ही है, और उसको 5 बिस्किट्स भी देने हैं। इतनी चीज़ें बच्चे को भाई क्या होगा, खाने को रिफ्रेशमेंट में, पार्टी में, या फिर सॉरी ट्रिप में मिलने वाला। क्या क्या, एक ऑरेंज मिलेगा, एक बनाना मिलेगा, और 5 बिस्किट उसको देने हैं। ऑल द चिल्ड्रन टेक ऑरेंजेस एंड बिस्किट्स बट 38 चिल्ड्रन डू नॉट टेक बनाना। अब एक कंडीशन क्या लगा दी गई है, उस कंडीशन को ध्यान से पढ़िए। कंडीशन आपको ये दी गई है, ध्यान से देखते हैं इस कंडीशन को। दैट इज़ सभी बच्चों ने क्या किया है, ऑरेंज लिया है। जितने भी बच्चे थे उन्होंने, सभी बच्चों ने क्या किया बेटा, ऑरेंज को ले लिया है। सभी बच्चों ने आगे क्या दिया है, बिस्किट्स जो थे उसको भी ले लिया है। बट एक कंडीशन क्या दी गई है, 38 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने क्या नहीं लिया, दैट इज़ बनाना। उन्होंने क्या किया भैया, बनाना को नहीं लिया, बनाना उन्होंने छोड़ दिया है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मैनी ऑरेंजेस बिस्किट्स एंड बनानाज आर डिस्ट्रीब्यूटेड। भाई बच्चों को बनाना नहीं पसंद होगा, उन्होंने बनाना नहीं खाया। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए, कितने बच्चे थे, उन्होंने कितनी कितनी चीज़ें ले ली, तो लास्ट में कितनी चीज़ें बटी और कितनी चीज़ें बची या क्या हुआ, उसको हमें इसमें पूरा काउंट करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो क्वेश्चन में है, आपको नंबर ऑफ ऑरेंजेस, ऑरेंजेस निकालना है कि कितने ऑरेंजेस बटे। तो भाई क्या हो गया, ऑरेंजेस मतलब कितने बच्चे गए थे टोटल अपनी ट्रिप में। भाई हमारी ट्रिप में बच्चे कितने गए थे टोटल, याद करिए स्टार्टिंग में 210 बच्चे पूरे गए थे, मिनी बस में बैठाल के ले गए थे, छोड़ा हमने किसी को भी नहीं था। 210 स्टूडेंट गए थे टोटल। ओके, नाउ अगर हर बच्चा ऑरेंज लेता है, हर बच्चा ऑरेंज लेता है मतलब संतरा लेता है, तो एक बच्चे को एक ही ऑरेंज मिलना था। 210 बच्चे थे, तो भाई सीधी सीधी बात, अगर एक स्टूडेंट को हम एक ऑरेंज देंगे तो 210 स्टूडेंट को कितने देंगे। अगेन यूनिटरी मेथड का यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे भैया, 210 इंटू 1, और हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें वही नंबर मिलता है। तो मतलब 210 ऑरेंजेस हर बच्चे को बांट दिए गए, ऑरेंजेस ख़त्म हो गए। अब बात आती है बिस्किट्स की। तो बिस्किट्स के लिए आपको क्या दिया था कि एक स्टूडेंट जो था उसको 5 बिस्किट्स मिलने थे। एक स्टूडेंट को कितने बिस्किट्स मिलने थे, 5 बिस्किट्स मिलने थे। कितने स्टूडेंट्स थे, 210 स्टूडेंट्स थे। तो यूनिटरी मेथड का अगेन यूज़ होगा इंटू 5, दैट इज़ 5 0 0, 5 1 5 एंड 5 2 10, 1050 1050 टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स जो हैं बेटा वो बांटे जाएंगे बच्चों को, क्योंकि यहाँ पर भी यूनिटरी मेथड लगेगा। अगर एक बच्चे को 5 बिस्किट्स मिलने हैं, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मैं लिखा था कि हर बच्चे को 5 बिस्किट देने हैं, 210 बच्चे हैं तो एक बच्चे को 5 बिस्किट बट गए, तो 210 बच्चों को अगर हम बिस्किट्स बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, 210 इंटू 5 दैट इज़ 1050 बिस्किट्स। इतने बिस्किट्स की हमें नीड हो जाएगी। आगे ज़रा देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। 38 बच्चे, ये देखिए लिखा हुआ है 38 बच्चों ने बनाना को नहीं लिया था। अब इन 38 बच्चों का क्या करना है, ये क्वेश्चन आया। तो भाई देखो सबसे पहली बात, इसको भी ध्यान से देखो भाई, एक स्टूडेंट को कितने बनाना देने थे, 1 बनाना ही देना था। 38 बच्चों ने नहीं लिया, तो भाई बच्चे थे कितने, 210, 38 ने नहीं लिया तो भाई बाकी ने तो लिया ना, तो कितनों ने लिया, तो कितने बचे वही बात आ गई। तो क्या करोगे, माइनस कर दोगे। मतलब 172 ऐसे बच्चे हैं जो भैया बनाना लेंगे, उन्हें तो बनाना खाना है, हमें तो केला खाना है। तो एक स्टूडेंट को एक बनाना मिलता है तो कितने स्टूडेंट हो गए, 172 स्टूडेंट्स हो गए। तो जब 172 स्टूडेंट्स हो गए तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 172 यूनिटरी मेथड अगेन, दैट इज़ 172 बनानास बटेंगे। तो अगर हमने क्या डिसाइड किया था, हर बच्चे को एक ऑरेंज, एक बनाना और 5 बिस्किट्स,
सभी बच्चों को ऑरेंज बट गया, 210 ऑरेंज बट गए। सभी बच्चों को बिस्किट बटा, तो एक बच्चे को 5 बिस्किट, तो 210 बच्चे को इतने नंबर ऑफ बिस्किट्स। लेकिन 38 बच्चे ऐसे थे जिनको बनाना नहीं चाहिए था, बट इतनों को चाहिए था, तो ये निकालने के लिए हमने इनको माइनस किया और एक बच्चे को एक बनाना, तो 172 बच्चों के लिए यूनिटरी मेथड एंड 172 बनानास की हमें नीड होने वाली है। आगे बढ़ते हैं जरा इस क्वेश्चन की तरफ, आगे चलते हैं भाई। आगे क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं ध्यान से देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन को। आगे वाला जो बेटा क्वेश्चन है हमारे पास बहुत इजी है, ये मैं उस कॉन्सेप्ट वीडियो में भी दे चुका था। दैट क्वेश्चन इज आई गेव 4 टॉफ़ीज़ ईच टू 4 ऑफ माई फ्रेंड्स एंड 3 टॉफ़ीज़ आर लेफ्ट विद मी, हाउ मैनी टॉफ़ीज़ डिड आई हैव। सिंपल क्वेश्चन है ये तो बेटा, इसमें कोई भी दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। एक बच्चा है जिसने 4 टॉफ़ीज़ अपने सभी फ्रेंड्स को दिए हैं और उसके फ्रेंड कितने थे, 4। मतलब अगर एक फ्रेंड को वो 4 टॉफ़ीज़ देता है और उसके पास 4 फ्रेंड्स हैं, तो वो कितने दे देगा, दैट इज़ 4 × 4 दैट इज़ 16 टॉफ़ीज़ बेटा वो क्या कर देगा, अपने दोस्तों में बांट देगा। बट लास्ट में एक चीज़ और दी गई है, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग 3 टॉफ़ीज़ आर लेफ्ट विद मी, 3 टॉफ़ीज़ आर लेफ्ट विद मी, मतलब इतनी देने के बाद भी उसके पास कितनी बची, 3 बच गई। तो उसके पास टोटल थी कितनी एक्चुअल में, तो भाई 16 तो बांट दी, 3 मेरे पास और है, तो जो 16 चली गई, अगर मैं उन 16 को भी अपने पास वापस ले आऊँ तो मतलब मेरे पास बची कितनी, मेरे पास कितनी थी, तो भैया क्या हो गया, आप ध्यान से देखो भाई, 16 मैंने दे दी थी, 3 मेरे पास बची हैं, दैट इज़ 19 टॉफ़ीज़ टोटल मेरे पास थी। और 19 टॉफ़ीज़ को मैंने 16 में बांट दिया दोस्तों को, और 3 मेरे पास आज भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक नया क्वेश्चन है आपके लिए, बिल्कुल नई चीज़ है, इसको ध्यान से सुनिएगा। What numbers can you make using 3, 5, 7? You can make 3, 5, 7 and 5, 3, 7. What others? ये क्वेश्चन आपके लिए फर्स्ट टाइम आपके पास आया है, तो ज़रा इसको ध्यान से सुनिए, इसको कैसे करने वाले हैं बेटा। देखो एक कंसेप्ट होता है, एक होते हैं नंबर्स, एक होती है डिजिट। अब नंबर और डिजिट में क्या डिफरेंस है पहले आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये कंसेप्ट नहीं समझोगे तो आगे बात नहीं बनने वाली। क्या क्वेश्चन है, डिजिट। अब देखो डिजिट्स क्या होती हैं भाई, देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्या है बेटा, ये डिजिट्स हैं। बट अब इन्हीं डिजिट से मिलकर जो बने उन्हें हम नंबर कह देते हैं। जैसे आपने बोला 12, तो बेटा 12 क्या है, एक नंबर है। नंबर क्यों है, क्योंकि देखो इसमें 1 है और इसमें 2 है। फिर मैंने बोला एक नंबर 368, ये क्या है, एक नंबर है। क्यों बेटा, क्योंकि देखो इसमें 3 डिजिट है, इसमें 6 डिजिट है और इसमें 8 डिजिट है। मैंने बोला 1, 2, 6, 8, 7, 9, 5, 7, ये पूरा क्या है बेटा, एक नंबर है, क्योंकि इसमें इतनी सारी डिजिट्स का यूज़ हुआ है। तो जो बेटा सिंगल वाले हैं, 9 तक की चीज़ें हैं, उन्हें हम डिजिट्स कहते हैं। उसके बाद जो 2-2 करके जो आ गया, 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले जो बनते हैं बेटा, इन्हें हम नंबर्स कहते हैं। तो अगर मैं बोलूँ इस नंबर को बनने में कितनी डिजिट लगी, तो आप बोलोगे सर 2 डिजिट लगी। कौन कौन सी, 1 और 2। मैं बोलूं इस नंबर को बनने में कितने डिजिट्स लगेंगी, तो आप कहेंगे 3। कौन कौन से, 3, 6, 8। और इस बड़े नंबर को बनने में कितने डिजिट्स लगी, तो आप कितनी कहेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मतलब इसको बनने में 8 डिजिट्स लगी, इसको बनने में 3 डिजिट्स लगी और इसको बनने में बेटा 2 डिजिट्स लगी। तो ध्यान से रखिएगा, डिजिट्स मतलब 0 से 9 वाले और उसके आगे जो भी चीज़ होती है उन्हें हम नंबर्स कहते हैं। तो आपको 3 डिजिट्स दी गई हैं। कौन कौन सी 3 डिजिट्स दी गई हैं उनको ध्यान से देख लो भैया, 3, 5, 7, ये 3 आपको डिजिट्स दी गई हैं। कौन कौन सी, 3, 5 और 7। इनसे आपको अब अलग अलग नंबर बनाने हैं सिर्फ इन्हीं तीनों का यूज़ करके। तो कौन कौन सी बनेगी, तो भाई ज़रा ध्यान से देख लो। एक तो भैया आपका नंबर बन गया 3, 5, 7, ये तो बनेगा ही, सीधे दिया गया है। अब इन्हें आपको क्या कर देना, आगे पीछे कर देना है। एक नंबर इन्होंने और दे रखा था आपको, कौन सा, 5, 3, 7। देखो दोनों नंबर दे रखे हैं और आपसे पूछे गए हैं, तो जो अगला नंबर हो जाएगा दैट इज़ 5, 7, 3 एक नंबर बन जाएगा। एक बन जाएगा 7, 3, 5 बन जाएगा। एक बन जाएगा 7, 5,
735 और 753 बन जाएगा। इतने नंबर बन जाएंगे। अब रिपीट नहीं करना, अब आप आगे देखोगे तो सब नंबर रिपीट होने वाले हैं, सिर्फ यही नंबर हैं जो एक ही के बाद। अब आप फिर से बोल दो 357 और फिर बोल दो 357, तो नहीं ना बेटा, 357 एक बार हो गया, अब दोबारा ये यूज़ नहीं हो सकता। 537 753 573 735 एंड 753, ये सभी नंबर्स ऐसे हैं जो इन 3 डिजिट्स का यूज़ करके आप बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डिजिट में और नंबर में एक डिफरेंस है, इस कंसेप्ट को भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जो है बेटा, ये भी आपके लिए एक नया क्वेश्चन है और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। इस क्वेश्चन में मैंने लास्ट ईयर भी देखा था, बहुत बच्चे फंसते हैं, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको कंसेप्ट वीडियो में बताया था बेटा, डबल का मतलब क्या होता है। डबल का मतलब होता है 2 गुना, और 2 गुना को अगर हम मैथमेटिक्स में समझें दैट इज़ वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 2। हमें 2 से अगर हमने किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया दैट इज़ वो उसका डबल हो जाता है। जैसे अगर मैंने बोला कि 6 का डबल बताओ, तो आप क्या बोलोगे, 6 × 2 दैट इज़ 12, तो 6 का डबल क्या हो गया, 12। मैंने बोला 20 का डबल बताइए, तो आप क्या कर देंगे, इस 20 में इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज़ 40, तो 40 क्या है, 20 का डबल। हमें डबल निकालना है तो हम क्या कर देते हैं भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जरा क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अ नंबर बिकम्स डबल इफ़ इट इज़ इंक्रीज्ड बाई 8। अगर एक नंबर है, अगर हम उसको 8 उसमें प्लस कर दें या 8 उसको बढ़ा दें तो वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो भाई इसको बेटा करने के तो बहुत तरीके हैं, बट वो अभी आप छोटे क्लासेस में हो तो अभी आपके लिए क्या है, ट्रायल एंड एरर मेथड, मतलब करो, गलती मिले तो आगे बढ़ जाओ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, करना कैसे है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको एक अपने मन में नंबर ले लो। जैसे सपोज आपने ले लिया 1। क्वेश्चन में बोला था कि अगर हम क्या कर दें, 8 प्लस कर दें, 8 प्लस कर दो, कितना आ गया, 9। तो अब क्या ये नंबर इसका डबल हो पाया। डबल निकालने के लिए क्या करते थे भाई, हम 2 से मल्टीप्लाई, तो जरा हम 1 का डबल निकालें तो कितना हुआ, 2 ना कि 9। तो मतलब ये बात खत्म हो गई आपकी। आगे बढ़ जाइए, 2 रख लेते हैं, 2 में क्या कर दो, 8 प्लस करा दो, तो 8 + 2 कितना हो गया, 10। अब क्या ये 10 2 का डबल है, तो भाई जरा देख लेते हैं, 2 का डबल करिए तो 4 है, तो भाई 10 डबल नहीं है। फिर 3 का करेंगे, फिर 4 का करेंगे, ऐसे ही आपको करते चले जाना है। तो आप फाइंड आउट करेंगे कि मैं अगर 8 में 8 प्लस करता हूँ तो कितना आता है, 16 आता है। तो क्या 16 8 का डबल है, यस बिल्कुल डबल है। मल्टीप्लाई करके देखो, 8 × 2 दैट इज़ 16। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा था वो कौन सा नंबर है जिसमें अगर हम 8 प्लस कर दें तो वो अपने नंबर का डबल हो जाता है, दैट इज़ 8। आपने 8 में 8 को प्लस किया तो जो नया नंबर बना वो बना 16, और अगर आप 8 का डबल भी करके देखोगे 2 से मल्टीप्लाई करके, देन ऑल्सो अगेन यू विल गेट 16। अगेन आते हैं अपना एक और ट्रिकी क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थिंक ऑफ अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2 3 5 एंड कम्स बिटवीन 25 एंड 50। आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जो कि 2 से भी डिवाइड होता हो, 3 से भी डिवाइड होता हो और 5 से भी डिवाइड होता हो, और वो नंबर बेटा 25 और 50 के बीच वाला ही नंबर होगा। मतलब 25 से छोटा नहीं होना चाहिए और 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो भाई अब ये कैसे ढूंढेंगे कौन किस नंबर से डिवाइड होता है। तो भाई देखो, जो आप टेबल पढ़ते हो बेटा, वो सभी नंबर जो जिसके टेबल में आते हैं वो उन सब से डिवाइड भी होते हैं। मतलब अगर सपोज 2 के टेबल में 10 आता है तो 10 2 से डिवाइड होता है। अगर 3 के टेबल में 15 आता है तो 15 3 से डिवाइड होता है। अगर 6 की टेबल में 36 आता है तो 36 6 से डिवाइड होता है। तो हम सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं, इस बहुत लंबा बड़ा क्वेश्चन है तो उसको ध्यान से देखना है। हमको क्वेश्चन में बोला है 2 3 और 5, तो ज़रा हम 2 3 5 की टेबल लिखेंगे जो कि बेटा 25 और 50 के बीच में आता हो। पूरी टेबल आपको नहीं लिखनी, तो अगर आप टेबल लिखना स्टार्ट करेंगे, मैं यहाँ पे शॉर्टली कर दे रहा हूँ, आप चाहे तो 2 की पूरी टेबल लिख डालिए 50 तक, बट मैं शॉर्टली लिख दे रहा हूँ क्योंकि वी हैव टू सॉल्व इट क्विकली, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बेटा। 2 की टेबल आपको लिखनी है जो कि 25 और 30 के बीच में आती है। तो फटाफट देखो भाई, आप एक 26 आएगा, 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 एंड 50। ये 2 की टेबल है,
मतलब आप 2 की टेबल जब आप पढ़ोगे कितने टाइम्स, 2 13 जा, 2 14 जा, 2 15 जा, 2 16 जा, 2 17 जा, 2 18 जा, 2 19 जा, 2 20 जा, ये टेबल पढ़ी है मैंने पूरी, 2 की टेबल चलाई है मैंने आगे तक। इसी तरीके से आपको 3 की टेबल पढ़नी है जो कि 25 से ऊपर वाली होगी, नीचे वाली पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप टेबल पढ़ेंगे तो 3 9 जा 27 होता है, 3 10 जा 30 होता है, देन 3 11 जा 33 होता है। जब आप पूरी टेबल पढ़ेंगे देन यू विल गेट 36, देन यू विल गेट 39, देन यू विल गेट 42, यू विल गेट 45, यू विल गेट 48। नेक्स्ट बेटा होगा 51, बट 51 नहीं लेना क्योंकि हमें 50 से अंदर ही रहना है। ऐसे ही आप 5 की पढ़ेंगे, 25 से ज़्यादा ही पढ़ना है, तो 5 5 जा 25, then 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 एंड 5 10 जा 50। अब आपको वो नंबर ढूंढना है जो कि 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो, मतलब 2 की टेबल में भी आए, 3 की टेबल में भी आए और 5 की टेबल में भी आए। तो आप फाइंड करेंगे कि देखो भाई ये रहा 30, ये रहा 30 और ये रहा 30। तो 30 वो नंबर है जो कि 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा और वो 25 और 50 के बीच में भी नंबर होगा। ये क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है वो भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है। वो क्या बोल रहा है, स्मॉल एंड क्लाइम्स 3 सेंटीमीटर इन 1 मिनट बट स्लिप्स डाउन 2 सेंटीमीटर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्लाइम टू 2 सेंटीमीटर। ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनते हैं। तो भाई इसमें क्या करना है, तो पहले जो क्वेश्चन बोलता है बेटा उसको लिखिए। क्वेश्चन पहले क्या बोलता है, एक एंट है जो कि चींटी, मतलब वो चढ़ती है क्या करती है, 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर वो चढ़ जाती है। और क्या आगे दिया हुआ है कि चढ़ने के बाद बेटा चींटी है, फिसल जाती है और फिसल के वापस 2 सेंटीमीटर आ जाती है। क्या करती है, 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ती है और चढ़ते ही बेटा क्या होता है, बाद में 2 सेंटीमीटर वो नीचे भी गिर जाती है। तो एक्चुअल में चढ़ कितना पाई, मतलब अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं, मैंने आपको 10 रुपये दिए और 10 में से 5 रुपये वापस ले लिए, तो कितने बचे तो 5 ही रुपये ना भाई। एक तरीके से धोखा हुआ ना, दिए तो 10 थे लेकिन आए कितने, 5 ही आए, क्योंकि 5 वापस ले लिए। सेम चीज़ चढ़ती तो बेटा 3 सेंटीमीटर थी बट 2 सेंटीमीटर वापस आ गई, तो एक्चुअल में वो चढ़ कितना पाई। तो अगर आप इधर ध्यान से देखो, सपोज ये एक पहाड़ था, तो पहले चली 3 सेंटीमीटर और वापस गिर के कहाँ गई, यहाँ पर आ गई। तो एक्चुअल में वो चढ़ कितना पाई, सिर्फ इतना ही तो चढ़ पाई। और ये कितना है भैया, तो आप क्या कर दोगे, वापस आ गई, कितना बचा, तो अगेन आगे आप क्या कर दोगे, 3 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर, मतलब वो 1 मिनट में एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर ही चढ़ पाती है। तो 1 मिनट में वो कितना चढ़ पाती है, 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये पूछा था कि 2 सेंटीमीटर चढ़ने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा। सिंपल सी चीज़ है, यूनिटरी मेथड भी लगता है, सिंपल सी मोटी चीज़ भी है कि अगर 1 मिनट में वो 2 सेंटीमीटर चढ़ती है तो 1 सेंटीमीटर चढ़ती है, तो 2 सेंटीमीटर चढ़ने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, ऑब्वियसली बेटा 2 मिनट लगेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर तो 2 मिनट में 2 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना हो गया भाई, 2 मिनट्स। 2 मिनट में वो चढ़ जाएगी कितना, 2 सेंटीमीटर। ये आपके चारों के चारों बहुत ट्रिकी क्वेश्चन थे, ये पजल टाइप में थे, घुमा के क्वेश्चन दिए गए थे और आपको ये सॉल्व करने थे। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है बेटा वो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आपको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आने वाले हैं। मैंने ये आपकी जो बोट है, नेक्स्ट एक लिस्ट है वो मैंने बना दी है यहाँ पे ऑलरेडी। अब जो बच्चे हैं बेटा वो एक ट्रिप पर गए हैं, डेफिनेटली घूमने गए हैं, तो वहाँ पर जो भोपाल है वो सिटी ऑफ लेक्स कहलाती है, वहाँ बहुत सारी लेक्स हैं बेटा। तो वो लोग एक लेक में गए हैं और उन्होंने अब ये सोचा है कि हम लोग क्या करेंगे बेटा, बोटिंग करेंगे, मतलब बोट पर सैर करेंगे। अब बोट जो होती है वो बहुत डिफरेंट टाइप की होती हैं, तो आपको 4 बोट यहाँ दी गई हैं। जो पहली बोट दी गई वो आपको कौन सी गिवन है बेटा, दैट इज़ डबल डेकर। अगली है पैडल बोट, फिर आपको दी गई है मोटर बोट और चौथी आपको दी गई है बेटा कौन सी, बोट विद ओर्स। ये 4 प्रकार की आपको बोट्स दी गई हैं। इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, और ये 4 प्रकार की आपको बोट्स दी गई हैं। अब जो क्वेश्चन इस पर पुटअप हो रहे हैं तो पहले देख लीजिए कि इनकी टिकट दी गई है और टाइमिंग दी गई है कि अगर आपने 30 रुपये, और ये एक व्यक्ति, एक पर्सन की टिकट की प्राइस है, एक व्यक्ति 30 रुपये देगा 45 मिनट
सैर करेगा। पैडल में 15 रुपये देगा, 30 मिनट सैर करेगा। मोटर बोट में 25 रुपये देगा, 20 मिनट सैर करेगा। और बोट विद ओर्स में 15 रुपये देगा और 45 मिनट्स वो सैर करने वाला है। तो अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन क्या गिवन है। पहला क्वेश्चन है, इंदिरा एंड भानु, दो बच्चे हैं, फर्स्ट वेंट टू द मोटर बोट। पहले वो लोग कहाँ जा रहे हैं, ध्यान से देखो भाई, पहले वो गए हैं मोटर बोट की तरफ। तो भाई उन्होंने पहले ले ली मोटर बोट। कौन सी ले ली भाई, लिख लीजिए यहाँ पर। पहला क्वेश्चन था मोटर बोट। फर्स्ट दे हैव टेकन द मोटर बोट एंड देन टुक द ओवर बोट। और फिर उन्होंने कौन सी ले ली, ओवर बोट, मतलब बोट विद ओर्स वाली ओवर बोट ले ली। अब बोला है हाउ मच डिड दे पे फॉर बोथ द बोट्स रुपीज़। दोनों बोट के वो कितने रुपए देने वाले हैं। उन्होंने दोनों बोट ली हैं। अब ध्यान से क्वेश्चन को आपको ये सुनना है यहाँ पर कि क्या सुनना है आपको ध्यान से, दोनों लोग गए हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो ये रेट लिस्ट दी गई है बेटा वो एक पर्सन की है, हर व्यक्ति को इतना ही पे करना है, ऐसा नहीं है। दो बच्चे थे, दो बच्चे कौन कौन से थे, भानु और इंदिरा, दो बच्चे हैं। तो ध्यान से भैया, जब भानु और इंदिरा दोनों जाने वाले हैं तो ज़रा पहले निकाल लेते हैं भानु का, कि अगर केवल भानु जाता मोटर बोट में और ओवर बोट में, तो भानु गया पहले मोटर बोट में, मोटर बोट के कितने रुपए दिया भाई, 25 रुपये दिया। और फिर किस में चढ़ गया, ओवर बोट में, तो 15 रुपये दिए। दैट इज़ कितने हो गए ये, 5 5 10 2 3 एंड 4 40 रुपीज़ दे दिए। किसने, सिर्फ भानु ने दिए। लेकिन जब बात करेगा इंदिरा की, इंदिरा भी साथ में गई है, तो इंदिरा भी गई है तो बेटा इंदिरा को अपने पैसे अलग देने होंगे, क्योंकि दो लोग हैं, एक व्यक्ति नहीं है, दो लोग गए हैं। तो इंदिरा भी जाएगी तो ऐसा ही करेगी, 25 रुपये मोटर बोट के देगी, 15 रुपये ओवर बोट के देगी, तो 40 रुपये ये भी देगी। तो दोनों टोटल कितने रुपए दे के आएंगे, तो इन्हें जब आप प्लस कर देंगे तो यू विल गेट 80 रुपीज़। ध्यान रखना, पैसे की बात चल रही है, जब पैसे की बात चल रही है तो उनको अपना अपना पैसा अलग देना होगा, चाहे वो कितनी भी बोट में बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच टाइम डिड दे गेट फॉर बोथ राइड। अब बात आई टाइम की, उनको कितना टाइम मिला होगा। तो भाई ज़रा ध्यान से सोचो, पैसे तो वो अपने अलग अलग देंगे, बट गए तो साथ में ही थे ना। कि ऐसा तो नहीं है कि पहले भानु बैठ के घूमा हो फिर इंदिरा बैठ के घूमी हो, नहीं, बैठे वो साथ में थे तो टाइम तो उन्होंने साथ में ही स्पेंड किया है, बट पैसा वो अपना अलग अलग देंगे। तो जब टाइम साथ में स्पेंड किया है तो जो टाइम की बात आएगी इस क्वेश्चन में, तो ज़रा ध्यान से देख लो भाई, टाइम में क्या करने वाले हो, टाइम में कुछ नहीं करने वाले। जब टाइम की बात आई तो मोटर बोट में गए तो कितने मिनट, तो उन्होंने साथ में गए, साथ में 20 मिनट। और बोट विद ओवर में कितने मिनट गए, 45 मिनट। तो जरा दोनों को ऐड कर दीजिए, दैट इज़ 4 to 65 मिनट्स। तो गए जब साथ में थे तो बेटा टाइम तो साथ में स्पेंड किया, लेकिन पैसे अलग अलग दिए। तो टाइम में दोनों 65 मिनट्स और पैसे में दोनों अलग अलग देकर टोटल 80 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ग्रुप बच्चे हैं जो कि डबल डेकर पे गए हैं। कहाँ है, डबल डेकर पे गए हैं। तो ठीक है, वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप, दे पेड ₹450 इन टोटल। कुछ बच्चे हैं, अब कितने बच्चे हैं आपको अभी ये नहीं गिवन। तो एक ग्रुप पूरा गया है, उस ग्रुप में जितने भी बच्चे होंगे उन्होंने टोटल 450 रुपीज़ टोटल पे किए हैं। और क्या बोल रहा है, हाउ मेनी चिल्ड्रेन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप। तो कितने बच्चे गए होंगे। अब भाई आपको क्वेश्चन में ये नहीं गिवन था कितने बच्चे, बट आपको एक चीज़ पता है, डबल डेकर कितने रुपए का टिकट है, 30 रुपये का। मतलब अगर एक टिकट 30 रुपये का है और टोटल 450 रुपये पे किए हैं, तो अगर आप फिर से बात करेंगे इस कंसेप्ट की, तो कंसेप्ट वीडियो को देखेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। हमें क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड करना है। आप डिवाइड करेंगे तो आप जब इस 440 को इस 30 से डिवाइड कराएंगे, देन यू विल गेट वॉट, 3 1 3 सॉरी 30 1 30, that is 5 1 and 0 and 30 5 150। आप इसको डिवाइड करेंगे इजली तो क्या कहेंगे, 15 स्टूडेंट्स थे जो कि गए थे इस पूरी राइड में। ये कंसेप्ट वीडियो में समझाया है कि इसमें डिवाइड क्यों करते हैं, तो कंसेप्ट वीडियो पहले देखिएगा, आपको ये तुरंत समझ में आ जाएगा कि हमने इसमें डिवीजन क्यों किया। आगे बढ़ते हैं, विच बोट मेक्स 2 ट्रिप्स इन 1 आवर। अब ये भी क्वेश्चन एक अच्छा है, तो इसमें अब ध्यान से आपको क्या करना है, इस टेबल को देखना है। क्वेश्चन में क्या बोला, विच बोट टेक्स 2 ट्रिप इन 1 आवर। 1 घंटे में 2 चक्कर, 2 ट्रिप
दो ट्रिप कौन दे रहा है? तो भाई 1 घंटे में 2 ट्रिप। तो पहले आप ये बताओ 1 घंटे में आधे आधे घंटे होते हैं कितने? 2 आधे आधे घंटे होता है। तो आप देखो भैया यहाँ पे आधे घंटे वाला कौन था? ये था पैडल बोट। आधे घंटे में 1 राउंड, तो ऑब्वियसली 1 घंटे में 2 राउंड, 2 आधे आधे घंटे हो जाएंगे, आधा और आधा तो 2 आधे घंटे। मतलब 2 ट्रिप लगाने के लिए कौन सी बोट होने वाली है? पैडल बोट आपकी है, वो आपको 1 घंटे में 2 ट्रिप लगा के देगी, क्योंकि एक बार गए तो 30 मिनट दिए, फिर दोबारा गए तो फिर 30 मिनट दिए, तो 30 60 मिनट। और बेटा 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, विच बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट अ ट्रिप। ऐसी कौन सी बोट है जो हाफ एन आवर से भी कम लेती है, लेस लेती है? तो हाफ एन आवर से कम, तो भाई देखो 15 मिनट ये था, 25 मिनट ये था, 15 मिनट ये था और 30 मिनट ये था। तो क्वेश्चन ने पूछा है हाफ एन आवर से कम में कौन ट्रिप लेता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था? हाफ एन आवर से कौन कम लेता है बेटा टाइम। तो सॉरी दिस इज टिकट्स, ये तो पैसे थे। टाइम की बात कर रहे हैं, तो जब हम टाइम की बात कर रहे हैं तो आप देखोगे ये 45 मिनट है, ये 30 मिनट है, ये 20 मिनट है और ये 45 मिनट है। तो आधे घंटे से कम की बात चल रही है। तो भाई 30 मिनट ज़्यादा है, 30 मिनट के बराबर है, 45 ज़्यादा है, तो मतलब 20 मिनट। मतलब मोटर बोट ऐसी है जो कि आधे घंटे से कम में एक चक्कर पूरा लगा के चली आती है, मतलब बहुत तेज़ जाती है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? दैट इज़ मोटर बोट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? मोटर बोट, जो कि आधे घंटे से कम समय में एक चक्कर पूरा लगा लेती है, एक ट्रिप पूरा दे देती है। विच बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर दैट्स कंप्लीटेड। विच बोट गिव्स देम द मोस्ट टाइम टेकिंग द लीस्ट मनी। सबसे अच्छी बोट एक तरीके से समझ लो, जो कि कम समय में कम पैसे में ज़्यादा समय लेती हो, या फिर आपको एक तरीके से मैं ये कहूँ कि जो कि आपको कम पैसे में खूब घुमाएं। विच बोट टेक्स मोस्ट टाइम टेकिंग द लीस्ट मनी। सबसे कम पैसा और आराम से घूमते रहो। तो आप खुद ध्यान से देखेंगे कि सबसे ज़्यादा, तो भाई ध्यान से देखिए, तो जब आप ध्यान से देखोगे तो पहले टिकट के देखते हैं भाई, ये 30 रुपये है, ये 15 रुपये है, ये 25 रुपये है और ये भी 15 रुपये है। अब आपको साथ में ये भी देखना है कि ज़्यादा टाइम घुमाए और पैसे भी कम ले। तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो जो पैडल बोट है बेटा वो भी 15 रुपये लेती है, लेकिन वो कितना घुमाती है? सिर्फ 30 मिनट घुमाती है। और जो बोट विद ओर्स है वो भी 15 रुपये लेती है, लेकिन वो 45 मिनट घुमाती है। तो अब ज़रा यहाँ पर आपको सोचने वाली बात है कि कौन ज़्यादा टाइम ले लेती है? तो कौन बेटा? बोट विद और ज़्यादा टाइम लेती है। दोनों के, पैडल बोट के भी और बोट विद और के 15 रुपये थी, बट टाइम किसने ज़्यादा ले लिया? दैट इज़ बोट विद और। तो जो आपका नेक्स्ट आंसर हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा? बोट विद और हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा वो क्या करता है? ज़्यादा टाइम लेता है और पैसे सिर्फ 15 रुपये लेता है। तो जो नेक्स्ट वाला है दैट इज़ बोट विद ओर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे ज़रा ध्यान से देखते हैं। जावेद वेंट ट्वाइस फॉर बोटिंग। जो जावेद एक बच्चा है जो कि 2 बार, ट्वाइस मतलब 2 बार गया है बोटिंग के लिए। ही पेड अ टोटल ऑफ ₹40 एंड बोटेड फॉर 50 मिनट। विच 2 बोट डिड ही टेक। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जावेद ही एक बच्चा है जो कि 2 बार चला गया है। भाई उसने क्या किया? 2 बार गया, एक बार इधर गया, एक बार इधर चला गया, और उसने 2 बोट लिए डिफरेंट। और टोटल उसने कितने रुपए दिए हैं? उसने टोटल 40 रुपये दिए हैं। और 40 रुपये देने के बाद और 50 मिनट घूम के भी चला आ रहा है। ध्यान से देखो भाई, उसने 2 बोट ले ली, उसने 40 रुपये भी दिए हैं और 50 मिनट भी घूम के आया। तो ज़रा अब आप टेबल को ध्यान से देखो कि भैया ऐसी कौन सी बोट्स हैं जिनको डबल करने पर आपके रुपये 40 हो जाएं और क्या बोल जाए आपका कि मिनट आपके 50 हो जाएं। तो भाई ज़रा आप पहले उन 2 चीज़ों को ढूंढो जिनको ऐड करने पे 40 रुपये हैं। तो बेटा 30-15 ऐड करोगे तो बनेगा नहीं, 30-25 को ऐड करोगे तो भी नहीं बनेगा, 30-15 को ऐड करोगे फिर भी बनेगा। बट हाँ, 15 और 25 को जब आप ऐड करोगे तो कितना होता है? तो ज़रा देखिए भाई, 15 को और जब 25 को आप ऐड कर देते हैं दैट इज़ 40। तो रुपए तो 40 बन गए, लेकिन अब आप ध्यान से देखो 15 2 बार है तो कौन सा 15? तो एक कंडीशन और कौन सी दी थी? 50 मिनट वाले। तो ज़रा मिनट भी मिला के देख लेते हैं। जब 30-20 ऐड करोगे तो 50 होगा, बट 30-45 या 20-45 ऐड करने पर बेटा 50 नहीं बनता। मतलब एक 15-25 वाला आपका कौन सा बन गया? 15 और 25 वाले ये 2 हो गए, और 30 मिनट 20 मिनट वाले भी ये दोनों हो गए। तो जब आप 30 और 20 को भी ऐड करेंगे तो 50 मिनट आएंगे।
देखोगे तो वो दो कौन कौन सी बोट उसने ली हैं, एक बोट उसने पैडल बोट ली है और अगली बोट जो उसने ली है वो मोटर बोट ली है। जब उन दोनों पे घूमा तो पैसे 40 हो गए, मिनट 50 हो गए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। तो वो दोनों बोट कौन सी थी, एक थी पैडल बोट और एक थी मोटर बोट। नाउ नेक्स्ट की बात आ गई है, चिल्ड्रेन एंजॉय डिफरेंट बोट राइड स्टिल 4 o'clock, इट्स टाइम टू रिटर्न, नाउ दे विल नॉट स्टॉप एनीवेयर एंड रीच बैक इन 2 hours। अब वो 2 घंटों में वापस पहुंचने वाले हैं, सो दे शुड रीच होशंगाबाद बाई o'clock। अब जब आप इसको पूरा आप ध्यान से पढ़ोगे तो मतलब 4 बज चुके हैं, 2 घंटे में वो घर पहुंच जाएंगे। तो 4 घंटे, 4 बज चुके हैं, 2 घंटे और मतलब 4 + 2 दैट इज 6 o'clock। तो 6 बजे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया 6 o'clock। 6 बजे बच्चे अपने घर पहुंच जाएंगे क्योंकि वापसी में बेटा उन्हें कहीं भी रुकना नहीं है। लास्ट में बेटा अब आपको आ गए हैं आपके लास्ट प्रैक्टिस टाइम के 4 क्वेश्चन, जो फटाफट एक क्वेश्चन आपको पूरा करना है, 4th क्वेश्चन, क्योंकि बेटा वो क्वेश्चन जब आप पूरा पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो टाइमलाइन क्या है, कितने बजे वो नर्मदा ब्रिज पहुंचे थे, कितने बजे वो भीमकेत पेंटिंग देखने गए थे, पेट्रोल पंप में कितना टाइम, बोटिंग कब की। तो ये आपको पूरा रीडिंग करने पे मालूम चलेगा। बट जो 3 क्वेश्चन है उनके आंसर मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, देयर आर 44 वेरी ओल्ड केव पेंटिंग, मार्क द ओल्डेस्ट। 4 आपको बहुत पुरानी पेंटिंग्स दी गई हैं, सबसे पुरानी। अब बेटा जब पुरानी की बात आई, सबसे एज की बात आई, तो जो सबसे बड़ी जो संख्या होती है, सबसे बड़ा नंबर होगा, डेफिनेटली बेटा वो सबसे पुराना होगा। तो जब आप ध्यान से देखोगे तो पहला है 4200, 4208 है, अगला है 8500, अगला है 1000 और अगला है 1300। तो डेफिनेटली इनमें सबसे ज़्यादा जो बेटा एज दिख रही है वो किसकी दिख रही है, 8500 की। जो बी ऑप्शन है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दैट इज़ 8500 ओल्ड वाली जो है पेंटिंग वो सबसे पुरानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, 1 बस कैन कैरी 48 चिल्ड्रेन। एक बस में 48 चिल्ड्रन जाते हैं, तो हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन 3 बस कैरी। तो फिर से बेटा क्वेश्चन है, 1 बस में दैट इज़ 48 चिल्ड्रंस और वी हैव 3 buses। यस, वी हैव 3 buses। तो 3 buses के लिए बेटा 48 × 3 यूनिटरी मेथड, 8 3 24, 3 4 12, 12 and 144 चिल्ड्रंस। इतने बच्चे बेटा 3 बस में बैठ के जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये हो गया। और लास्ट क्वेश्चन है, विच पेयर ऑफ नंबर ऐड टू मेक मोर देन 5000। किन दो को प्लस करने पर 5000 से ज़्यादा आएगा, मोर पूछा गया है। तो आपको इन सभी को आपस में ऐड कर करके देखना होगा, चारों ऑप्शंस को। जब चारों ऑप्शंस को आप ऐड कर लोगे देन यू विल गेट कि आपको क्या मिलेगा कि 321 और 192 को अगर आप ऐड करोगे, कौन कौन से, 321 को और 192 को ऐड करोगे, दैट इज 513। तो ये दोनों मिलकर 500 से ज़्यादा एडअप होकर साथ में मिलकर ये बनाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। जो 4th क्वेश्चन है वो आपका है, पूरे टाइमलाइन पढ़िएगा, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। आई होप ये एक लॉन्ग वीडियो है तो ध्यान से पूरा देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को मैंने इसमें इंक्लूड किया है, इसलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। और जैसे आप बाकी वीडियोज़ को इतना पसंद कर रहे हो, आई होप ये भी पसंद आएगी। और घर पर रहिए, स्टे सेफ, बी हैप्पी, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।